हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। अपना अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा था, उसमें पार्ट 9 हो गए थे कंप्लीट। अब आज पार्ट 10 क्लास 8 चैप्टर नंबर 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2। इसके क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे कुछ तो, और कुछ आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और नंबर से नहीं हो रही हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा 2.2 के, लेकिन उस हिसाब से कराऊंगा सेम क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। बेस दे रखा है किसका? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड क्या है? इक्वल, ठीक है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है, इसकी बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। जो अनइक्वल साइड है वो तो कितनी दे रखी है? 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 राइट 2/15, मतलब उसकी क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी साइडों का सम दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी चीज़ का सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, उसकी सभी साइडों का ऐड कर दो, वो क्या आ जाता है? उसका पेरीमीटर आ जाता है। अब देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो इक्वल साइड बची हुई हैं, उनकी लेंथ क्या करनी है? तो रिमेनिंग इक्वल है, तो इस ये भी x होगी, इसको भी क्या मान लिया? x। एक को x मानती, दूसरी भी x हो जाएगी। एक 5 है, दूसरी 5 है, तो मतलब x है तो दूसरी भी कितनी होगी? x होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, लेट जो पूछ रहा है वो लाइट कर दो। द लेंथ ऑफ ईदर इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स। किस में दे रखा है? मीटर या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर। इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा है? एंड अदर साइड। अदर साइड का मतलब क्या दे रखा है? बेस। बेस कितना दे रखा है उसने? 4 राइट 2/15, यही है ना? 4/3 सॉरी, ये तो पेरीमीटर है। 4/3 सेंटीमीटर ये दे रखा है क्या? अदर साइड। और क्या दे रखा है? और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 राइट 2/3 सेंटीमीटर। इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/15 है, तो चेंज करेंगे 15 4 जाए, यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है 60 और 2 ये प्लस होता है, तो 62/15 सेंटीमीटर। अब अपन जानते हैं इसका पेरीमीटर कितना होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर तो कितना दे रखा है अपने को? पेरीमीटर दे रखा है 62/15। कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो देख लेना, आप सही कर लेना, वैसे सही है। यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है, 60 हो गया और +2 कर दिया तो 62। ये पेरीमीटर हो गया, इसकी जगह कितना लिख दिया? 62। इक्वल टू की जगह इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पहली साइड कितनी है? x, दूसरी कितनी है? x, और तीसरी कितनी है? 4/3। कर लो आप, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज योर आंसर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है यार, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, x इक्वल साइड आंसर आ जाएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके पास तभी आगे वाले वीडियोज आएंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वीडियो नहीं आएंगे आपके पास। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर हैं, उनका सम कितना दे रखा है? 95। इफ 1 एक्सीड्स, इसका ध्यान रखना, ये पहले भी आ गया है बड़ा बड़ा। एक्सीड्स का मतलब बढ़ा हुआ है,
एक बढ़ा हुआ है द अदर, दूसरे से कितना 50, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। दो नंबर है तो पहला और दूसरा, तो एक ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, कोई भी एक ज़्यादा है, कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला ले सकते हो और सेकंड वाला ज़्यादा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। उनका सम कितना दे रखा है 95। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला क्या मान लिया x, सो सेकंड नंबर किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट के हिसाब से, कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, आप बताओ। ये कह रहा है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, मतलब एक x है तो दूसरा कितना होगा 15 ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहला प्लस दूसरा और इक्वल टू में 95। देख लो क्या लिखा है, सम का मतलब ऐड करना है। ये तो पहला नंबर रहा और ये दूसरा, दोनों को क्या करना है ऐड, प्लस का साइन लगा दिया तो ऐड कर लो। तो 2x + 15 इज इक्वल टू 95। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ऑन ट्रांसपोजिंग तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 कितना बचा 80। 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 40। नीचे क्या लिखोगे, हैंस लगा के, हैंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 40 + x + 15 था, 40 + 15 मतलब कितना होगा 55। ये आंसर होगा, मतलब पहला नंबर 40 दूसरा 55, दोनों का सम देखो 95 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दे रखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं उनका क्या दे रखा है रेशियो। और रेशियो मैंने बताया ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, मतलब जो कटा हुआ है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर थे उनको एक सेम नंबर से डिवाइड कर दिया है, सेम नंबर से काट दिया है, और उसके बाद में जो बना वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, रेशियो है। तो 2 नंबर है वो किस में दे रखे हैं, रेशियो में। और रेशियो में मैंने बता दिया कि वो कटे हुए हैं किसी एक नंबर से, सेम नंबर से, तो वापस जाएंगे वो नंबर ओरिजिनल लाना चाहिए तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, कौन से नंबर से कटे हुए हैं नहीं पता, तो क्या मान लेंगे x, माना x से कटे हुए हैं, तो पहला नंबर तो क्या मान लेंगे 5x और दूसरा कितना मान लेंगे 3x। तो लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 5th। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5 लिखो, क्या बताओ 5 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है और लेट लिखा है तो मानना है आपने। अब ये दिया हुआ है 5 तो क्या मानेंगे 5x, ओरिजिनल क्या है 5x। मानो 5 से काट दिया उनको दोनों को, तो 25 था ये ओरिजिनल नंबर, ये कितना था 15, मानना है अभी। तो 5 से काटा 3, 5 से काटा 5, 5 से काटा 3, माना 5 से काटा हुआ हो, 4 से काटा हुआ हो, मतलब यहाँ 20 हो, यहाँ 12 हो, तो 4 से भी कट सकता है। तो अपने को पता नहीं किससे काटा हुआ है, अपन वापस जाएंगे, 5 से कटा हुआ है तो 25 वापस आ जाएगा, 4 से कटा हुआ 5 20 वापस आ जाएगा। ठीक है, अपने को पता नहीं, तो इसको क्या मान लिया 5x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना 3x। रेशियो में दिया हुआ है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, सेम से करना है, अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि सेम नंबर से कटे हुए हैं। ठीक है, इफ द डिफर मतलब डिफरेंस, क्या है डिफरेंस बाई 18, उनके बीच में डिफरेंस कितना है 18 का है। वोट आर द नंबर्स आपने मान लिया 5x और दूसरा 3x, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखना है आपको, एम्प्लाई लगा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब, अब डिफर मतलब डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। कोई 2 नंबर है उनका डिफरेंस निकालना है तो हमेशा आपको किस में से निकालना पड़ेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा।
कभी भी छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करोगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोले तब तो क्या होता है कि पहले दिया हो उसको पहले लिखना है और बाद में दिया हो उसको माइनस करना है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमेशा किस में से घटाओगे आप, बड़े में से छोटा। मतलब 5x माइनस 3x और कितना डिफरेंस है 18, तो 2x कितना आ गया 18, x कितना आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9, मतलब ये 9 से कटे हुए हैं। सो द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 9 कितना 45, फर्स्ट तो ये गया। एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 9 27। दोनों का डिफरेंस देख लो, चेक कर रहे हो कितना आएगा 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर है। चेक भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब 10 थोड़ा देखो, सेम सा है, दोनों में से एक बता दिया आपको और दूसरा बताओ। दूसरा आपको करना है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। तो यहाँ फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिख दोगे आप 2x। 10th वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम्पल, और इसकी जगह क्या लिख दोगे बताओ, एक कितना है 5x, तो 2x और 5x। उसके बाद में उनका क्या दे रखा है डिफरेंस, और मैंने कह दिया पहले ये आया है बाद में है। डिफरेंस कैसे करना है, बड़े में से छोटा, बड़ा ये होगा ये होगा, ये नीचे वाला होगा, तो आपको क्या करना है 5x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 66। 3x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 22। ठीक है, सही है ना, सही है। तो x की वैल्यू ये 22 आ गई, यहाँ रख देंगे, यहाँ 44 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस चेक कर लेना। तो आपको खुद को करना है, मैंने बता भी दिया है। वैसे लैंग्वेज यही लिखनी है आपको, पूरी लैंग्वेज के साथ करना है, मैंने वैसे शॉर्टकट समझाया है, आपको खुद को करना है। तो 10th एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 6th 3 कंजुगेट इंटीजर ऐड अप टू 51। 3 कंजुगेट इंटीजर, कंजुगेट इंटीजर मतलब लगातार, कंजुगेट का मतलब क्या होता है लगातार। 3 नंबर हैं वो क्या है लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है बताओ, लगातार का मतलब ये होता है कि उनमें एक एक ऐड हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। मतलब 3 के बाद में 4 कैसे आता है 1 ऐड कर दो, 4 के बाद में 5 कैसे आता है 1 ऐड कर दो, लगातार। अब कहाँ से लगातार, अब ये नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, 10 से आगे, 11 से आगे, 50 से आगे, ये नहीं पता है। अपने को पता है कि 11 से स्टार्ट कर दिया तो 12 13 आएंगे रेगुलर। ठीक है, इतना पता है। तो 3 कंजुगेट नंबर, 3 कंजुगेट नंबर है लगातार इंटीजर, ऐड अप 51। उनका ऐड कितना दे रखा है 51, 51। उनका ऐड कितना दे रखा है 51। दिख तो रहा है ना आपको, ये कट रहा है, 51 दे रखा है। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, लेट कर लो फर्स्ट x। सॉल्व कौन से का है 6th का, क्वेश्चन नंबर 6th का सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया आपको। इंटीजर होते हैं पूर्णांक, मतलब जो लगातार आते ओ पॉइंटों में नहीं आते, फ्रैक्शन में नहीं आते। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। पहला क्या मान लिया x। सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, आप बताओ। लगातार का मतलब 1 ऐड हो रहा है, ध्यान रखना, x प्लस 1। फिर थर्ड क्या होगा 3 है, तो थर्ड बताओ, आप बताओ। लगातार है, इसमें 1 ऐड किया, इसके बाद में ये आएगा, मतलब एक ऐड और हो जाएगा। 1 में एक और ऐड होगा तो कितने हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अगला होगा तो x प्लस 3, अगला होगा तो x प्लस 4, ऐसे चलता रहेगा। या मान लो 5 है, तो 5 के बाद में इसमें ऐड करेंगे तो दूसरा 6 आ जाएगा अपने आप। इसमें लिखेंगे x की वैल्यू तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 7 लगातार नंबर हो गए। अब क्या लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है पूरा। तो उनका सम करना है x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2, और इक्वल में कितना लिखना है 51। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका सम दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर ये लिखा आपने फर्स्ट, ये सेकंड नंबर लिखा, और ये क्या लिखा थर्ड नंबर।
सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो फर्स्ट नंबर के भी यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया? प्लस। क्यों लगाया है? क्योंकि उनका सम दे रखा है क्वेश्चन में, तो सम के लिए क्या लगाएंगे? प्लस कर देंगे उनको तीनों को। तो पहला नंबर फिर जोड़ दिया इसमें, फिर तीसरे नंबर को, तीनों को जोड़ दिया, इक्वल टू में क्या लिख दिया? 51। सॉल्व कर लो। तो x कितने हो गए? 3x और 1 और 2 3, 3x + 3 हो गया इधर, और उधर क्या था? 51। ट्रांसपोजिंग कर दो, ऑन ट्रांसपोजिंग। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद को लिखनी है, मैं बताता रहूँगा। 3 को ले गए उधर, किसका हो गया? माइनस का, तो 51 - 3 कितना बच गया? उधर कितना बच गया? 48। 3 को ले गए, 3 किस में जाएगा? दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, तो x = 16। अपॉन में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। सो फर्स्ट नंबर = 16, सेकेंड नंबर = 16 + 1 17, और थर्ड नंबर = कितना? 18। थर्ड नंबर कितना आ जाएगा? 18। इनका सम कर लो, कितना आ जाएगा? 51। देख लो सही है क्या? सही है। 16 17 और 18। ये थोड़ा सा हिल गया यार, इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, अब सही है। अब देखो उसके बाद में हो गया ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको 18 में। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हैं, लड़के हैं, लड़कों की संख्या है, एंड इन ए क्लास आर इन द रेशियो गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का क्या दे रखा है अपने को? रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो। और आगे क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? गर्ल्स से कितने ज्यादा है? 8 ज्यादा है। उसके बाद में 8 मोर देन द नंबर, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या करो, ये पूछ रहा है अपने को। तो देखो अभी करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट लाइन में आओ। फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है? ये तो हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 7:5। तो पहले किसका दे रखा है? बॉयज का, बाद में गर्ल्स का। तो पहले बॉयज का कितना है? 7। लाइट करना है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नहीं लिख रहा है अपने, लाइट करना है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज = 7x। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7x। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = कितने? 7/5। तो कितना आ जाएगा? 5x। अब देखो दूसरी लाइन ध्यान से पढ़ना, द नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज की जगह क्या लिख देंगे अपन? बताओ क्या लिखूं? नंबर ऑफ बॉयज की जगह 7x, इज की जगह क्या लिखूंगा? =। ठीक है। 8 मोर देन, 8 मोर देन का मतलब +8। ठीक है, 8 मोर देन किससे? द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह क्या लिख देंगे अपन? बताओ क्या लिखूंगा? 5x। तो क्या लिख रहा हूं मैं? डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये लिखना है, और इक्वल टू लगा के। अब मैं सेकंड लाइन का दोबारा मतलब समझा रहा हूं। द नंबर ऑफ बॉयज की जगह क्या लिख दिया अपन ने? 7x। ठीक है, इज की जगह क्या लिख दिया? =। 8 मोर देन मतलब 8 ऐड करना है। ठीक है, किसमें? द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x। वो तो समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा। 8 मोर देन मतलब ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ गर्ल्स से। नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना ज्यादा है? 8। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोजिंग कर लो, ऑन ट्रांसपोजिंग। 5x को इधर लाओगे, कितने बचे? 2x = 8, और x = कितना आ जाएगा? 4। नीचे हैंस लगा क्या लिख दोगे? x की वैल्यू रख दोगे, तो नंबर ऑफ बॉयज तो कितने आ जाएंगे? 7x। मतलब कितने? 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20। और टोटल पूछ रहा है अपने को, ध्यान रखना। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 48। ये वाला आंसर आएगा, ये वाला 48 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कर लेना। समझ में नहीं आई तो देख लेना एक बार, और दोबारा पॉज करके देख लेना। लैंग्वेज पूरी लिखनी है आपको। फिर आगे देखो, आगे क्या कर रहा है?
द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, ये दोनों सेम है। एक एग्जाम्पल है और एक क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, इसमें तो 8 के मल्टीपल है और उनका टोटल दे रखा है, सम दे रखा है कितना, 888। और इसमें द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 के मल्टीपल और उनका क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। तो सेम से क्वेश्चन है, ऊपर वाला बता रहा हूँ मैं आपको खुद को करना है 9th वाला। तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं कौन से का, 7th क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, 3 कंसेक्यूटिव, वहां तो क्या आ रहा था, ओनली कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा था, कंसेक्यूटिव इंटीजर। यहाँ क्या आ रहा है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल, किसके, 8 के, और उनका सम कितना दे रखा है, 888। अब एक लड़का कह रहा है सर कैसे पता चला, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है। तो देखो इनका सम कितना दे रखा है, 888। तो इसका मतलब क्या है, और 8 के मल्टीपल में, और तो 8 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब वो सारे क्या है, उनका सम पॉजिटिव है ना, तो सारे पॉजिटिव में ही है। अब माइनस की भी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपन क्या मानेंगे अभी, पॉजिटिव, क्योंकि इनका सम कितना दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। माइनस का करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं अपना, क्योंकि पीछे जाएंगे तो 8 का डिफरेंस है उनके बीच में, तो आंसर ही नहीं बैठेगा अपना। तो आप ये ध्यान रखो, अपना टोटल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, और आपके पास 8th क्लास में एक वर्ष आएगा पॉजिटिव का ही क्वेश्चन आएगा, वैसा आएगा ही नहीं। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो इसको ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं है। 3 मल्टीपल ऑफ 8। अब एक चीज ध्यान रखो, आपको पहला x मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 8x, और तीसरा कितना होगा, 16x। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उनका सम दे रखा है ना, तो सम के हिसाब से चलो। आप पहला x मान लेंगे, अब 8 की टेबल लिखा, 8, 16, 24, 32 ऐसे लिखा। तो पहला 8 है, तो दूसरा क्या क्या किया, एक तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा किया ना, यस और नो, ऐसा किया ना। और दूसरी चीज सम दे रखा है तो क्या करेंगे अपन, सम दे रखा है तो सम दे रखा है, तो पहला x मान लिया, तो दूसरा कैसे आएगा, x + 8, मतलब जो है उसमें कितने जोड़ देंगे, 8 ऐड कर देंगे। तीसरा 8 + 16, ऐसे होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे करना है, वरना आंसर नहीं आएगा आपका, ध्यान रखना। ओके, तो पहला क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 = x। पहला क्या मान लेंगे अपन, x, पहला क्या मान लिया, x। सो द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 = x + 8, और ऐसे ही कौन सा, थर्ड, आप लिख लेना पूरा, = 8 + 16, ये लिखना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। पहला क्या मानोगे आप, x मानोगे, दूसरा क्या मानोगे, x + 8 मानोगे, और तीसरा x + 16 मानोगे, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखने की है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यही चीज़ इसमें ध्यान देना होगी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसी कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे क्या कर लेते हैं, पहला x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, और फिर आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो सम दे रखा है तो ऐसे मानना पड़ेगा, तब आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करना है। पहला क्या था, x, दूसरा क्या था, x + 8, और तीसरा क्या था, x + 16 = 888। कितना हो गया, x कितने हो गए, 3x + 24, 8 और 16 24 = 888। तो 3x = 888 - 24, यहाँ लिखना चाहो तो ऑन ट्रांसपोजिंग लिखना है। तो 3x = ये 4 बच गया, ये 6 बच गया, ये 8 बच गया, 3 से डिवाइड कर दो। x = 3 से डिवाइड करना है, उधर जाएगा तो 3 2 जा 6, कितना बच गया, 2, 26 हो गया, 3 8 जा 24, कितना बच गया, 2, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 288।
तो नीचे लगा के हैंस लगा के हैंस द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 288। पहला तो कितना होगा 288, दूसरा 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 296, फिर 8 और ऐड कर देंगे इसमें, सही है, इसमें 8 और ऐड कर देंगे इस वाले में, और इससे डायरेक्ट निकालना चाहो तो 16 ऐड करो। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 288 और कितने ऐड करेंगे 16। देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। 288 प्लस 16 से 14 और ये 1 कैरी आ गई 10 1 304। अगला क्या आ जाएगा 304। इनका टोटल करके देख लो, चेक करना चाहो क्वेश्चन को तो इनका टोटल कर दो और 304 कितना आ गया 18 हो गई। 4 4 10 8 18, 1 कैरी 9 9 18, 1 कैरी 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर चेक भी करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हैं। इन तीनों क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही 11 वाला आएगा। पहला क्या मानोगे आप x, दूसरा क्या मानोगे x प्लस 11, तीसरा क्या मानोगे x प्लस 20। किसी का भी मल्टीप्लाई तो उतने ऐड कर दो आप। ठीक है, सम दे रखा है तो ऐसे करना है, ध्यान रखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लॉकडाउन में घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, खेलते रहना है, डाइट लेते रहना है और चाइनीज चीज़ों को बहिष्कार करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।